उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। एक जलती हुई चिंगारी ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखाओ, मुझे जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपका सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या है हमारे भारतीय संविधान के भाग, और मैं इस चैप्टर को, इस चीज को ऐसे ऐसे आपको क्या करूंगा, समाप्त करूंगा कि आपको जिंदगी भर क्या होगा ये याद रहेगा, और एक ट्रिकी वे में क्या होगा बताया जाएगा, और आप इसे चीज को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो क्या भाग है, कैसे भाग डेवलप हुए, क्यों हुए, थोड़ा इसके चीजों को देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो हमारा जो सब्जेक्ट है आज वो है हमारा क्या, भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग क्या है दोस्तों। हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा क्या, भारतीय संविधान के भाग। क्या है, भारतीय संविधान के भाग। भाग तो एक अंग है, लेकिन पूरे शरीर कैसे डेवलप हुआ है थोड़ा यहाँ पर, ये तो अंग है, ये पूरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, डेवलप हुआ है, ये तो इकाई है, हम दिखाते हैं कैसे हुआ है डेवलप दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आपको संविधान सभा के द्वारा संविधान का गठन हो जा रहा है हमारा 26 नवंबर 1949 को, और हमारा जो संविधान लागू हो जा रहा है वो आपको 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है आंशिक रूप से लागू हुआ था, और इस दिन 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया था। जबकि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है पूरी तरह से क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया दोस्तों, लागू हो गया। तो बात करते हैं कि जो हमारा संविधान बना था वो, चूंकि जो 1949 में जो संविधान बना था वो हमारा मूल संविधान कहलाता है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं दोस्तों, और उस परिवर्तन के कारण हमारे संविधान के आकार में भी कुछ परिवर्तन आया है, और संविधान के भागों में परिवर्तन आया है, संविधान के अनुच्छेदों में परिवर्तन आया है, अनुसूचियों में आपको परिवर्तन आया है। क्या क्या परिवर्तन आया है, हम सारे चीजों पर क्या करेंगे, आपको क्रमवार रूप से क्या करेंगे, सभी बिंदुओं को क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारा संविधान जो बना था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। और ये हमारा जो संविधान जो बन करके तैयार हुआ था, पूरी तरह से लागू जो हो गया था 1950 में लागू हो गया था दोस्तों। थोड़ा सा एक दो फैक्ट है जो आप जान लीजिएगा। जो हमारा ये संविधान बना था ना दोस्तों, वो संविधान आपको इंग्लिश में था, किस में था, अंग्रेजी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इस इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा संविधान लिखा गया था दोस्तों, वो किनके द्वारा लिखा गया था, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो हमारा जो संविधान है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है हमारा, फैक्ट है कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ दोस्तों, हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। और इस दिन मात्र 16 आर्टिकल क्या हुए थे, आपको लागू हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों, 16 आर्टिकल क्या हुए थे, लागू हुए थे। उसी तरह से बात किया जाए हमारा फैक्ट नंबर 2 का, तो हमारा जो संविधान है आपको पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था दोस्तों, पूर्ण रूप से तो बात करें तो यहाँ हमारे पास संविधान जो है 26 जनवरी आपको 1950 को क्या हुआ था, आपको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। और इस समय सभी अनुच्छेद अपना काम करने शुरू कर दिए थे यहाँ पर, यानी सभी अनुच्छेद यहाँ पर बात किया जाए तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर सभी आर्टिकल जो है यहाँ पर अब अपना काम करना शुरू कर दे रहे हैं। ये रहा हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा बनकर के संविधान क्या हो गया, तैयार भी हो गया और लागू भी हो गया यहाँ पर दोस्तों। और बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी आपको पॉजिटिव वे में। अब बात करते हैं जो हमारा संविधान जो बना था दोस्तों, यहाँ पर ये आपको अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में। हालांकि दोनों भाषा में हमारे संविधान को समानांतर क्रम में लिखा गया दोस्तों उस समय। तो अंग्रेजी भाषा में जो संविधान को लिखा गया था वो किसने लिखा था दोस्तों, तो प्रेम बिहारी नारायण राजायदा ने। प्रेम बिहारी नारायण कौन थे दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण
राय ज्यादा। कौन थे? राय ज्यादा। ये आपको इंग्लिश भाषा में लिखे थे कौन? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। उसी तरह से बात करें तो हिंदी भाषा में किसने लिखा था दोस्तों? तो हिंदी भाषा में लिखे थे कौन? बसंत कृष्ण आपको वाडियार। कौन थे? या कहीं कहीं वाडियार देता है, कहीं कहीं वैध देता है। बसंत कृष्ण वैध। कौन थे? बसंत कृष्ण, कहीं कहीं वैध देता है दोस्तों, बसंत कृष्ण वैध, और कहीं कहीं दे रहा आपको वाडियार। क्या दे रहा है दोस्तों? चलिए तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये तो बसंत कृष्ण वैध है। अब ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये तो लिखा गया है। क्या है दोस्तों? लिखा गया है। लेकिन हमारा जो संविधान है ना दोस्तों, उसको पूरा कलाकारी किया गया है, उसको सजाया गया है दोस्तों चित्रकारी से, अलग अलग चीजों से। जैसे रामायण की कुछ कथाएं हैं उसके द्वारा, महाभारत की कुछ कथाएं हैं उसके द्वारा, आपको कुछ हमारे देश के जो खास खास जो व्यक्ति हैं, पर्सनालिटीज हैं, महात्मा गांधी लाइक, आपको अलग अलग जो नेता हैं उनके चित्रों से क्या किया गया? पूरे संविधान को सजाया गया है। आप प्रियम्बल को भी देख सकते हैं, तो उसको भी सजाया गया है दोस्तों। तो ये रहा हमारा क्या चीजें, तो ये तो रहा हमारा। लेकिन कलाकारी जो किया गया यहाँ पर दोस्तों, ये क्या थे हमारे? क्या थे? राइटर थे दोस्तों। क्या थे? ये हमारे राइटर थे। क्या थे? राइटर थे। उसके बाद देखते हैं कि जो उस पर कलाकारी किया गया है, मतलब सजाया गया है, वो किनके द्वारा किया गया है? तो दो व्यक्ति थे। कौन थे व्यक्ति? दो। तो एक थे हमारे राम मनोहर सिन्हा। कौन थे? राम मनोहर। कौन थे दोस्तों? राम मनोहर सिन्हा। कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। और दूसरे थे कौन? नंदलाल बोस। कौन थे दोस्तों? नंदलाल बोस। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो नंदलाल जो बोस थे, यहाँ पर अगर बात की जाए अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया था, उसमें ये दोनों आदमी का योगदान था सजाने में। लेकिन जो हिंदी भाषा में लिखा गया था उसको सजाने में किनका योगदान था? केवल नंदलाल बोस को। ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इम्प्रूव करती है, बनाती है। अब हम बात करते हैं हमारा जो संविधान है उसके चीजों को देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो बात किया जाए तो हमारा जो 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लागू हुआ था दोस्तों, वो क्या था? एक फंडामेंटल हमारा क्या था? आपको कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान था। लेकिन आपको चूंकि समय समय पर परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं दोस्तों, जिसके वजह से उसमें बहुत सारे इजाफा हुए हैं, और आपको भाग में हुए हैं, अनुच्छेदों में हुए हैं, अनुसूचियों में हुए हैं दोस्तों। तो उन पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मूल संविधान, हम थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल संविधान, उसमें और आपको जो वर्तमान समय का संविधान है, क्या अंतर है दोनों में? ये हमारा वर्तमान समय का क्या है? वर्तमान संविधान है दोस्तों। क्या है? ये हमारा वर्तमान संविधान है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपको फंडामेंटल आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड आपको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन? तो दिखाते हैं अंतर। पहला जो अंतर है यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो जो हमारा संविधान जो बना था उसमें 22 भाग थे। क्या थे दोस्तों? आपको सबसे पहले तो आपको उसमें क्या होता है? प्रस्तावना होता है। क्या होता है? फर्स्ट जो पेज होता है वो प्रस्तावना होता है, वो हमारा। दूसरा जो चीज होता है वो होता है भाग। क्या होता है दोस्तों? भाग। जो तीसरा चीज होता है वो हमारा क्या होता है? आपको अनुसूची होता है। क्या होता है? अनुसूची होता है। और एक चौथा जो चीज होता है वो क्या होता है? आपको सूची होता है। क्या होता है दोस्तों? सूची होता है। प्रस्तावना का बात किया जाए तो मूल संविधान में ये तो प्रस्तावना एक ही होता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं दोस्तों? तो जो प्रस्तावना होता है वो क्या होता है? उसकी संख्या एक ही होती है। प्रस्तावनाओं की संख्या एक। जो मूल संविधान था उसमें भाग की संख्या जो कितनी थी? 22 थी। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और सूचियों की संख्या 3 थी दोस्तों। लेकिन यहां पर देखा जाए तो वर्तमान समय के संविधान में तो प्रस्तावना का अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर, तो प्रस्तावना तो एक ही है हमारा और एक ही है दोस्तों। बात किया जाए यहाँ पर भाग का, क्या है दोस्तों? अगर भाग का बात किया जाए तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुए हैं, और हमारे जो भाग हैं वो आपको 25 हो गए हैं। कितना हो गए हैं? हालांकि संशोधन 4 हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक संशोधन को कम भी किया गया है। तो ये हमारा क्या है? भाग 25 हो गए हैं। अनुसूचियों की जो संख्या है हमारी दोस्तों, ये हो गई है कितनी? तो आपको ये 12 हो गई है। और सूची की जो संख्या है आपको 10 का 10 है, 3 ही सूची है। अब आपको बता दे दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो हमारे 25 हुए हैं,
ये वर्तमान समय के संविधान में तो दो कारणों से हो रहा है। कारण ऐसा क्यों हुआ है, कारण देखते हैं। जो बेसिक इसके जो बेसिक कारण है दो हैं, यानी कि संशोधन करके कुछ चीज को कम किया गया है और संशोधन करके कुछ चीजों को बढ़ाया गया है। तो कारण क्या है, संशोधन। क्या किया गया है दोस्तों, संशोधन। ऐसा वर्तमान समय में जो परिवर्तन हुए हैं उसका कारण क्या है दोस्तों, संशोधन। क्या है, संशोधन। तो संशोधन दो तरीके से हुआ है। एक घटाया भी गया, घटाने के लिए और आपको एक बढ़ाने के लिए। क्या किया गया है, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए दोस्तों, भाग, यानी भाग को बढ़ाया भी गया और भाग को घटाया भी गया है दोस्तों। क्या किया गया है, बढ़ाया भी गया और घटाया भी गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या चीजें बढ़ाई गई हैं और क्या चीजें घटाई गई हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों बढ़ाया गया है, कौन कौन सी चीजें आपको बढ़ाई गई है और कौन कौन सी चीजें आपको घटाई गई है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें बढ़ाई गई है। तो अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो हमारा परिवर्तन का कारण क्या है, परिवर्तन जो हुआ है दोस्तों, तो आप तो देख लिए हैं क्या है, तो उसका कारण है क्या, संशोधन है। क्या है दोस्तों, संशोधन है। क्या है, संशोधन। तो संशोधन में क्या किया गया है दोस्तों, तो एक तो काम किया गया, घटाया गया भाग को, और दूसरा काम क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो पहले देखते हैं कि किन किन भागों को बढ़ाया गया है। हमारे तो 22 भाग ही थे, मूल भाग, लेकिन यहाँ पर क्या क्या बढ़ाया गया वो हम देखते हैं दोस्तों। बात किया जाए तो भाग जो 4 था उसमें 4 का क जोड़ा गया। क्या किया गया है, 4 का क जोड़ा गया है, या 4 का ए हम कह सकते हैं। 4 का हम क्या कहेंगे, हालांकि जो भी हमारे भाग हैं रोमन अंक में लिखे गए हैं, तो हम यहाँ पर रोमन अंक में लिखते हैं 4 का क। और एक और जो चीज जोड़ा गया है यहाँ पर क्या है, 4 का क जोड़ा गया है। और आपको एक 14 का क्या है हमारा दोस्तों, एक हमारा क्या है, 14 का क्या है, आपको क जोड़ा गया। क्या किया गया दोस्तों, अच्छा ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, एक और चीज जोड़ा गया है यहाँ पर। आपको 9 का क है और 9 का ख है। अच्छा इसको हम यहाँ पर पहले ही क्यों लिख दिए हैं दोस्तों, कारण है बताते हैं। यहाँ पर ये दोनों जो संशोधन हुए थे दोनों एक साथ हुए थे आपको 1976 में, आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत किए गए थे दोस्तों। और ये जो हमारा 9 का जो क है ये आपको 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। किसके तहत दोस्तों, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत आपको कब किया गया दोस्तों, तो 1900 आपको 92 में किया गया था दोस्तों। और ये हमारा जो 9 का जो ख है दोस्तों ये किया गया है कब, तो ये किया गया है हमारा आपको 97वें संविधान संशोधन के तहत 2011 में किया गया है दोस्तों। ये क्लियर हो गया होगा। जो बढ़ाने का जो काम किया गया है यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, आपको ये हमारा क्या है, आपको 4 का क है और 14 का क है। ये 1976 में एक ही संशोधन हुआ है हमारा, और ठीक है दूसरा चीज एक ही संशोधन हुआ है, ठीक है 1976 में। दूसरा संशोधन ये हुआ है, तीसरा संशोधन ये हुआ है, 3 संशोधन हुए दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ये कितने हो गए हमारे दोस्तों, ये आपको माफ कीजिएगा कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे हो गए 2 1 2 2 हो गए, और ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, चौथा। इस तरह से हमारे संविधान में तो 22 भाग थे, लेकिन इस तरह से करने पर हमारे संविधान में कितने भाग हो गए, 26 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, आपको 4 का क जोड़ा गया तो पहला, 14 का क जोड़ा गया तो दूसरा, 9 का क जोड़ा गया तो तीसरा, और 9 का ख जोड़ा गया तो क्या हो गया, 4 संशोधन इस समय हुए हैं संविधान हमारे भागों में संशोधन है। संशोधन की संख्या नहीं बता रहे हैं, आपको भागों का संख्या बता रहा है यहाँ पर। तो भाग 1 भाग 2 मतलब पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन और चौथा संशोधन, यानी कि 4 भागों में क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो संशोधन होने के बाद संख्या भी बढ़ जाती है किसकी, भागों की। और इस तरह से 22 पहले था तो अब कितना हो गया, 26। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये हमारा संख्या कितना है, 25 हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको जो हमारा 7वां जो भाग है, जो हमारा कौन सा भाग है दोस्तों, हमारा जो 7th जो भाग है हमारा ना दोस्तों, भाग आपको क्या
भाग जो हमारा 7 है, क्या है दोस्तों, भाग जो 7 है, इसको 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में क्या कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, और इसे हटा दिया गया था दोस्तों। तो ये सारे चीजें किए गए हैं। तो ये आप देख लिए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे संविधान में कितने भाग हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने आपको संविधान में भाग हैं, तो 22 ही मारेंगे। अगर 22 ऑप्शन में नहीं है और 25 है तो 25 को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे दोस्तों, मारेंगे उसे। तो ये रहा हमारा कैसे सारी चीजें घटित हुई है, आपको पूरा आपको दिखाई दे रहा है नजरों से। अब देखते हैं दोस्तों कि ये तो आप देख लिए हैं, चलिए एक कैसे घटा बढ़ा आप देख चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है इसमें क्या है, 22 भाग हैं दोस्तों। कितने भाग हैं, हालांकि भाग के अंतर्गत अध्याय भी आते हैं, लेकिन उनका आपको वहां पर अध्ययन नहीं करना, उनके बारे में हमें नहीं जानना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो भाग है हमारे 22 भाग हैं, उस 22 भाग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट का जो अध्ययन है किन किन अनुच्छेदों के तहत आपको करना है, उन सारे विषय वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो हमारा इधर हम लिखते हैं क्या, भाग, और इसके बाद विषय, और इधर हमारा क्या है आपको अनुच्छेद, क्या है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, भाग, क्या है दोस्तों, भाग। उसके बाद यहाँ पर हमारा रहेगा क्या, आपको विषय, क्या रहेगा दोस्तों, विषय। उसके बाद यहाँ पर रहेगा क्या दोस्तों, तो यहाँ पर रहेगा हमारा क्या, अनुच्छेद, क्या रहेगा, अनुच्छेद। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा विषय बड़ा बड़ा मिलेगा तो थोड़ा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्या, ये रहेगा हमारा अनुच्छेद, आर्टिकल है। चलिए बात करते हैं, 22 भाग हैं। तो हम क्या करते हैं कि 22 भाग में जो हमारा पहला भाग है हम रोमन अंक में ही क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे, और इसे लिखते हैं क्या, भाग 1 में क्या है हमारा, संघ और राज्य क्षेत्र है, क्या है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र है, क्या है, संघ एवं आपको क्या है दोस्तों, राज्य क्षेत्र है, क्या है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र है। तो ये आपको यहाँ पर मिलता है, और संघ और राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है दोस्तों, ये हमारा है आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में है। कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पर बात करें जो हमारा भाग क्या है, हम ऐसे कर देते हैं, तो चलिए भाग जो हमारा क्या है, जो भाग 2 है उसमें क्या है हमारा दोस्तों, तो उसमें हमारा सिटीजनशिप है, नागरिकता है, क्या है दोस्तों, नागरिकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नागरिकता के बारे में जो हमारा अनुच्छेद कहां से कहां तक इनलार्जमेंट है उसका, तो दूसरा में है नागरिकता, सिटीजनशिप है नागरिकता, और इसका वर्णन कहां से कहां तक है दोस्तों, तो 5 to 11 तक है, कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक में है दोस्तों। और बात किया जाए कि भाग जो 3 है हमारा, क्या है दोस्तों, भाग जो हमारा क्या है, 3rd है, क्या है, भाग जो 3rd है, इसमें क्या है दोस्तों, तो आपको मौलिक अधिकार है, क्या है दोस्तों, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। हम शॉर्टकट में लिखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और इसका कहां से कहां तक है, 12 से लेकर के 35 तक है, क्या है दोस्तों, 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। बात करते हैं भाग 4 का, क्या है दोस्तों, भाग 4 का, तो इसमें है डीपीएसपी, क्या है दोस्तों, डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, और इसका वर्णन है 36 से लेकर के कहां तक, तो आपको 51 तक में क्या है दोस्तों, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर भाग 5 का, अगर बात करें दोस्तों, तो भाग 5 जो है हमारा, उसमें आपको अब यहाँ पर संघ आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर एक और चीज है थोड़ा सा जो जोड़ा गया है, हमारे संशोधन किए गए हैं। आपको 4 का क्या है, क भी है, क्या है दोस्तों, 4 का क, जिसमें क्या है हमारा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज है, एफडी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 51 के क में है, कहां पर है दोस्तों, 51 के क में है। ये संशोधन किया गया था, आपको बता दे दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया था दोस्तों मौलिक कर्तव्य को, और इस चीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया गया था, इसमें जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं। यहाँ पर अगला जो हमारा चीज है वो है भाग 5, क्या है दोस्तों, भाग 5 है,
सारी चीजों के बारे में हम लोग आपको विस्तृत तरीके से जानकारी लेंगे आगे। भाग 5 जो है हमारा वो क्या है, संघ सरकार है। आपको क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का बात किया गया है, यहाँ पर चर्चा किया गया है। संघ सरकार क्या है, आपको संघ सरकार के बारे में क्या किया गया है दोस्तों। संघ सरकार में 3 चीजें शामिल होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और यही जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक तरह से भाग हो गए इसके, किसके, तो हमारे भाग 5 के अध्याय का अगर बात करें तो 3 अध्याय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे विधायिका से संबंधित है, आपको कार्यपालिका से संबंधित है और न्यायपालिका से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो संघीय सरकार होती है, इसका जो वर्णन है दोस्तों, इसका वर्णन है हमारे आर्टिकल में। आपको ये हमारा 52 से लेकर के 151 तक में इसका क्या है दोस्तों, 151 तक आर्टिकल में क्या है इसका दोस्तों वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, 151 तक में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर तो हमारा जो अगला है आपको 6, क्या हमारा भाग 6 है, क्या है दोस्तों, भाग 6। इसमें आपको राज्य सरकार के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है, आपको राज्य सरकार के बारे में चर्चा किया गया है। और ये हमारा 152 से 237 तक में है, 152 से लेकर के 237 के आर्टिकल में आपको इसको शामिल किया गया है दोस्तों। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर दिखाई देता है हमारा ये भाग 7 है, सॉरी हाँ, भाग क्या है हमारा 7 है दोस्तों। क्या है दोस्तों, भाग 7 है। और भाग जो 7 है हमारा यहाँ पर दोस्तों, तो वो आपको क्या किया गया है, तो भाग 7 में क्या किया गया है, तो पहली अनुसूची के अंतर्गत जो आपको क्या है, पहली अनुसूची के अंतर्गत भाग ख का जो राज्य है उसको क्या कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को आपको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर बात किया गया है पहली आपको अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग ख, क्या है, भाग ख के राज्य को क्या कर दिया गया है दोस्तों, निश्चित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, हटा दिया गया है। और इसको किस तरह से हटाया गया था दोस्तों, तो आपको बता चुके हैं हम 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में इसको हटा दिया गया था दोस्तों। और इस तरह से हमारे भाग में एक की कमी आ गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये हम बात करते हैं क्या, भाग 8 का, क्या है हमारा भाग 8 का बात करते हैं। तो इसमें क्या है, संघ राज्य है, क्या है दोस्तों, संघ राज्य है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र, क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। अब आपको बात यहाँ पर 2 चीजें दिखाई दे रही होगी, ये हमारा क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, ये दोनों क्या है, संघ मतलब क्या, यूनियन, और राज्य मतलब क्या, तो 28 जो राज्य हैं उनके बारे में बात किया जाए। जबकि यहाँ पर संघ जो राज्य क्षेत्र कहा जा रहा है, ये यूटी के बारे में कहा जा रहा है, नहीं है कि यूनियन एंड टेरिटोरी के बारे में बात किया जा रहा है। तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। और इसका जो आपको एक और बात कर दे, यहाँ पर चीज छूट गया है दोस्तों, ये निश्चित किया गया था और ये हमारा किस आर्टिकल में था, तो 100 माफ कीजिएगा 238 में इसका क्या किया था दोस्तों, वर्णन था हमारा, जो डिलीट किया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे वो आपको 238 अनुच्छेद में शामिल थे, उनको हटाया गया है। अब बात करते हैं संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र जो है ये 239 से लेकर के 242 तक में क्या है, इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अगर बात की जाए यहाँ पर आपको 9 का, क्या है दोस्तों, भाग 9 का, 9वें भाग का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पंचायत है, क्या है दोस्तों, पंचायत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, पंचायत का वर्णन किया गया है। और जो पंचायत है दोस्तों ये भाग 9 में है। और इसका जो हमारा इनलार्जमेंट है हमारा आर्टिकल का, वो है दोस्तों 243 से लेकर आपको 243 आपको 243 से लेकर के 243 आपको क्या हमारा कहां तक है, ओ तक है, कहां तक है हमारा 243 ओ तक है, 243 ओ तक में क्या है इसका वर्णन है दोस्तों। अब बात करते ए से लेकर के ओ तक हमारा, उसके बाद यहाँ पर 9 के क जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया है दोस्तों, 9 का क हम आपको बात कर चुके हैं, 9 के क और 9 का ख को जोड़ा गया था। यहाँ पर बात करते हैं 9 का क भाग, जो 9 का क है इसमें क्या है हमारा दोस्तों, तो इसमें क्या गया है, नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटीज है। तो यहाँ पर नगर पालिका है, क्या है दोस्तों, नगर पालिका है। और नगर पालिका का जो वर्णन है दोस्तों, वहां पर बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा 243 आपको पी से लेकर के आपको 243 जेड जी तक है, कहां तक है दोस्तों, जेड जी तक है। अगर बात की जाए यहाँ पर भाग जो हमारा 9 का जो ख है, ये हमारा सहकारिता है, क्या है,
कोऑपरेटिव आपको सोसाइटीज है, कुछ सहकारिता है, तो इनका काम होता है लोगों की सहायता कर, सहकारिता है दोस्तों। और इसका जो वर्णन है आपको आर्टिकल में, तो इसका वर्णन है दोस्तों आपको 243 जेड एच से लेकर दोस्तों तो 243 आपको जेड टी तक में क्या है इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ये रहा हमारा। उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो भाग क्या है 10 है। क्या है दोस्तों? भाग जो 10 है, इसमें क्या है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, यानी एससी और एसटी के बारे में यहाँ पर क्या किया गया, प्रावधान किया गया है दोस्तों। और इसका जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों वो है हमारा क्या, ये 244 से लेकर 244 ए तक है हमारा। क्या है? 244 से 244 ए तक में इसका वर्णन किया गया है। और हम बात करते हैं भाग जो हमारा क्या है 11 है। क्या है हमारा दोस्तों? भाग 11 है। तो इसमें क्या है दोस्तों 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध के बारे में चर्चा किया गया है दोस्तों। संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध का बात किया गया है। राज्यों के बीच आपको संबंध का यहाँ पर बात किया गया है। और इसका जो वर्णन है दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध है वो 245 से लेकर 263 तक में क्या है इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए और बात करते हैं, और इसको ट्रिक के साथ हम आपको याद कराएंगे। इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों कि ये तो हमारा 11 है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो भाग 12 है हमारा, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है और आर्टिकल कहां से कहां तक में है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं भाग जो हमारा 12 है उसमें किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 12 क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हम बात करेंगे 12 में क्या है, तो यहाँ पर भाग 12 में क्या है, वित्त से संबंधित क्या है, वित्त मनी है। और इसका क्या है वर्णन आपको दोस्तों, तो 264 से लेकर के आपको 300 तक में क्या है दोस्तों वर्णन किया गया है। इसका 300 के क तक में क्या है इसका आपको वर्णन किया गया है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि भाग जो हमारा 13 है दोस्तों, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भाग 13 में क्या है, व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है। क्या है दोस्तों? व्यापार वाणिज्य और क्या है समागम है। व्यापार कह रहे, व्यापार वाणिज्य क्या है दोस्तों, व्यापार है, वाणिज्य और क्या है हमारा दोस्तों समागम है। क्या है? समागम है। और यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारा 301 से लेकर के आपको 307 तक में इसका क्या किया गया वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है आपको 14 है। क्या है दोस्तों? 14 है। और 14 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आपको राज्य के अंतर्गत सेवाएं, राज्य के आपको अंतर्गत क्या है सेवाएं हैं। क्या है दोस्तों? राज्य के अधीन सेवाएं हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है 308 से लेकर के 323 तक में किया गया है दोस्तों। 308 से लेकर के 323 तक में किया गया है इसका वर्णन दोस्तों। आगे बात करते हैं यहाँ पर भाग 15 में क्या है, तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों भाग 15 में हमारा है आपको निर्वाचन से संबंधित आपको मामले हैं। तो क्या है दोस्तों? निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन है। और निर्वाचन जो है ये आपको वर्णन कहां से कहां तक है, तो ये 324 से लेकर के दोस्तों आपको 329 तक में क्या किया गया है इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर जो 16 आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ क्या है 16 जो आर्टिकल है हमारा 16वां जो आर्टिकल भाग है वो क्या है हमारा दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्या है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, प्रोविजन किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और ये हमारा जो वर्णन है यहाँ पर ये 330 से आपको है दोस्तों, 330 से 342 तक में क्या किया गया यहाँ पर वर्णन किया गया है आपको। चलिए बात करते हैं यहाँ पर भाग 17 क्या है दोस्तों। भाग जो हमारा 17 है उसमें किस विषय के बारे में चर्चा किया गया है, तो भाग 17 में भाषा है। क्या है दोस्तों? भाषा है। और भाषा का जो वर्णन किया गया है दोस्तों ये आपको 343 से लेकर 343 से 351 तक में क्या किया गया है दोस्तों भाषा का वर्णन किया गया है।
बात किए जाए यहाँ पर हमारा जो अगला भाग है, भाग क्या है हमारा 18 है। क्या है दोस्तों? भाग जो हमारा 18 है उसमें किस चीज के बारे में वर्णन किया गया दोस्तों? भाग 18 में तो यहाँ पर आपात के बारे में बात किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? आपात के बारे में वर्णन किया गया है। आपात 18 में क्या है हमारा? आपात है और इसका वर्णन है आपको 352 से लेकर के दोस्तों 360 तक के आर्टिकल में क्या है इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। बात करें यहाँ पर भाग 19 का, क्या है दोस्तों? भाग 19 का अगर बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों तो भाग 19 में प्रकीर्ण है, मिसलेनियस चीजें हैं यहाँ पर। आपको 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। क्या है दोस्तों? प्रकीर्ण है। और हमारा जो प्रकीर्ण है ये दोस्तों ये 361 से 367 तक में है। क्या है दोस्तों? 361 से लेकर 367 तक में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर तो हमारा क्या है? भाग 19 है और भाग हमारा क्या है? 20। भाग 20 में क्या है वर्णन दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ये अगर कहे तो पूरे शरीर का दिल है, जो पूरे संविधान को संभाल कर रखता है, पूरे देश को संभाल कर रखता है। किसी भी परिस्थिति में वो चाहे देश में जैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए उस सारे परिस्थितियों को संभालने में यही हमारा क्या है? भाग हमारा क्या है? सहायक होता है। और इस भाग में क्या है चीजें? तो संशोधन है, अमेंडमेंट चीजें हैं। और वो कहां से अपनाई गई थी दोस्तों? तो आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से इसको अपनाया गया था। यानी इसमें क्या है दोस्तों? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 368 में किया गया है दोस्तों। आपको 368 में क्या किया गया है? इसका वर्णन किया गया है। और बात करें यहाँ पर भाग 21 में, क्या है दोस्तों? भाग जो हमारा 21 है तो इसमें क्या है यहाँ पर जो हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर संविधान संशोधन है हमारा। क्या 22 में क्या है हमारा? संविधान संशोधन है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों? भाग जो हमारा 21 है ये आपको संबंधित है क्या? तो संविधान में संशोधन तो किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा हमारा दोस्तों? भाग जो हमारा 21 है वो है हमारा क्या? भाग 21 में आपको वर्णन किया गया दोस्तों। ये जो भाग हमारा क्या है? 21 है, ये आपको संबंधित है आपको ये 300 आपको क्या हमारा 369 से लेकर के आपको 392 तक जाता है। क्या है दोस्तों? 392 तक में जाता है दोस्तों। और उसके बाद हमारा ये हमारा क्या है? आपको क्या है ना कि कुछ आपको संक्रमणकालीन आपको क्या है चीजें यहाँ पर? क्या है दोस्तों? संक्रमणकालीन चीजें यहाँ पर। संक्रमणकालीन क्या है? इसमें चीजें हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर लागू की जाती है। और यहाँ पर हमारा भाग 22 है। क्या है दोस्तों? भाग 22 है। और भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त नाम है। क्या है दोस्तों? संक्षिप्त नाम है। और जो हमारे भाग हिंदी के जो चीजें होंगी उसका जो रूप होगा जितने भी हमारे भाग पाठ होंगे वो हिंदी में होंगे। किस में होंगे दोस्तों? हमारे जितने भी पाठ होंगे क्या होंगे? हिंदी में होंगे। ऐसा आपको किया गया है हमारे पूरे भाग में। आप देख चुके हैं दोस्तों कि सभी भाग जो है आपको आर्टिकल के साथ आप यहाँ पर लिखा जा चुका है और बहुत आसान है याद करना। हम आपको याद कराते हैं। देखिए कैसे, दो चीजों में इसको बांट करके याद कीजिएगा। पहला ट्रिक में तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र को एक ट्रिक में लेकर चलिएगा और संघ राज्य क्षेत्र को दूसरे ट्रिक में लेकर के चलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा क्या है, दो आपको यहाँ पर चीजें बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं है, नहीं तो चूंकि इसका काम है यहाँ पर दिखाते हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हमारा, चलिए दिखाते हैं। तो एक कहानी है, कहानी में पिरोते हैं यहाँ पे इस चीज को। पहला है हमारा क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। संघ हमारा लड़का है, संघ क्या है, लड़का है, राज्य क्या है, लड़की है। अब क्या है यहाँ पर, इस चीज को आप मान करके चलिएगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि संघ और राज्य, संघ जो होता है वो क्या होता है, उसमें ये आपको संघ और राज्य में क्या होते हैं, वहां पर नागरिक होते हैं। और नागरिक को देश क्या करता है, संघ और राज्य में क्या होंगे, नागरिक होंगे। नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिलेगा पहले, अब मौलिक अधिकार मिलता है तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। क्या बनता है दोस्तों, यानी कुछ राज्य कुछ नीति निर्देशक तय करता है कि कैसे सभी चीजों को एडजस्ट किया जाएगा। तो पहला भाग में संघ है, दूसरा में अब संघ के अंतर्गत आता है राज्य, और राज्य के लोगों को कुछ दिया जाएगा क्या दोस्तों, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, तभी तो अपना जीवन जी सकेंगे।
उसके बाद अगर ये जीवन जी रहे हैं उसको और अच्छा से बनाना है तो क्या करना है दोस्तों, कल्याणकारी बनाना है तो क्या करना है दोस्तों, तो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है। चलिए उसके बाद क्या कर देना है यहाँ पर, अब जब इनको कुछ हम दे दिए हैं तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति, यानी उनका कुछ कर्तव्य बनता है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। अब आता है यहाँ पर क्या, तो अब चूंकि ये लड़का था और ये लड़की, ये सारे चीज दे दिए गए हैं, तो अब ये दोनों अपना अपना क्या करेंगे दोस्तों, शासन करेंगे। लड़का शासन अलग करेगा संघ सरकार, और ये लड़की यानी कि राज्य सरकार, ये दोनों क्या करेंगे, आपको शासन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो शासन है इसका क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। तो उसी किसका शासन एक तरह से कहा जाए तो राज्य शब्द यहाँ पर आएगा दोस्तों, संघ और राज्य। तो यहाँ पर भाग 7 में आएगा क्या, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। राज्य जो है लड़की है और लड़की, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उसको डिलीट कर दिया जा रहा है। यानी कि लड़का का राज्य तो सही चल रहा था लेकिन लड़की का राज्य क्या हो गया, खराब हो गया है। इसलिए यहाँ पर कहा गया चल झूठी तेरा क्या है, आपको डिलीट कर देते हैं तुझे। यानी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो बहुत सिंपल था दोस्तों, पहले चीज में हम क्या करें, तो भाग पहला जो था उसमें क्या था, संघ और राज्य दोनों चीजें एक साथ आ रही है। दोनों के जो क्षेत्र हैं उसके लोगों को क्या किया जाएगा, वहां पर क्षेत्र में नागरिक आएंगे, नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिया जाएगा। मौलिक अधिकार को और थोड़ा सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ आपको डीपीएसपी दिए जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आपको क्या किए जाएंगे, राज्य में लाए जाएंगे, जिससे उनकी जीवन में और खुशहाली है। उसके बाद जब ये इनको दिया जा रहा है तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। ये हो गया हमारा क्या, ये देने और लेने तक का काम। अब यहाँ पर 5वें भाग में लड़का शासन चलाएगा, 6वें में क्या होगा, लड़की शासन चलाएगी। लड़की के शासन खराब हो जा रहा है तो कहा जा रहा है कि चल झूठी तेरा शासन क्या है, खराब है, इसलिए तुझे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से पहला कहानी समाप्त। आगे बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहानी ये है कि ये जो संघ राज्य है इसमें क्या है, संघ राज्य यानी कि आपको प्रेसिडेंट का जो हमारा क्षेत्र होता है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्र, वहां पर क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि संघ राज्य, संघ के अंतर्गत जो आता है हमारा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, उसमें क्या किया है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों में क्या हो रहा है, तो आपको प्यार हो जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जब हुआ तो उसमें चीजों को लेकर क्या हो रहा है, यहाँ पर पंचायती हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, पंचायती हो रहा है। तो पंचायती में क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि पंचायती जो होता है आपको दो लोगों के बीच, सॉरी पंचायती कब होता है, जब 2-4 लात मिल जाता है किसी को तो आता है कौन, तीसरा आदमी। यानी 2-4 लात मिल जाएगा तो क्या कौन आएगा, तीसरा आदमी आता है, पंचायत। तो पंचायत हो रहा है तो कौन कौन लोग आए हैं, तो नगर पालिका के लोग आए हैं और सहकारिता के मतलब सहकारी कुछ लोग आए हैं पंचायत करने के लिए। लग गया था, मामला बिगड़ गया था, पंचायती हुआ। पंचायती में कौन आया है, 8वें भाग में क्या हुआ, लव हुआ। 9वें में क्या हुआ, पंचायती हुआ। 9वें का काम में नगर पालिका के लोग आए पंचायती करने के लिए। 9वें का काम में सहकारिता के लोग आए। और 10 में क्या हुआ, तो पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो दोनों में पता चला कि लड़का एससी है और लड़की क्या है, एसटी है, इसलिए मामला चल रहा है। फिर भी क्या किया गया कि आपको इस पंचायत ने क्या कर दिया, अपना मतलब आदेश दिया दोस्तों कि नहीं, दोनों के बीच में शादी करा दिया जाए, संबंध बना दिया जाए यहाँ पर। तो 11 में क्या होगा हमारा, 11 मतलब क्या, 1-1 एक मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों में संबंध बनेगा, यानी कि आपको यहाँ पर रिलेशन बनेंगे, शादी हो जाएगी। यहाँ पर संघ और उस राज्य के बीच में क्या है, संबंध। अब देखते हैं यहाँ पर चीजें, और कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, संबंध बन गया। 12 में क्या है, जब लड़का लड़की के बीच में क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। पैसे की आवश्यकता पड़ेगी यानी कि 12 में बीत, जब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो पैसा तो ऐसे है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, व्यापार। यानी 13 में व्यापार। जब व्यापार करना है तो क्या चाहिए, तो व्यापार तो घर बैठे करेगा नहीं, यानी कि तो राज्य के अंतर्गत क्या करेगा, वो सेवा करेगा। क्या करेगा दोस्तों, सेवा करेगा। यानी कि व्यापार करना शुरू करेगा तो सेवा में आ जाएगा, सेवा करेगा। अब सेवा करते करते यहाँ पर बहुत सारे पैसा आ जा रहा है, तब क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर अब सोचेगा कि अभी हम भी मोदी के तरह क्या हो जाए, चाय मोदी चाय बेचते बेचते आपको प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी तो कुछ बन सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा है। तो भी निर्वाचन में क्या करेगा, भाग लेगा दोस्तों। और जब निर्वाचन में भाग लेगा, जीत जाएगा, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करेगा। क्या करेगा, उपबंध करेगा। और उपबंध करेगा तो जब उपबंध कर रहा था
लोगों को बहुत सारी आपको सुविधाएं दे रहा था, तो भाषण दे रहा था। क्या कर रहा था? भाषण देना शुरू किया दोस्तों। लेकिन भाषण देते देते उसकी भाषा क्या हो गई? खराब हो गई। और देश में क्या हो गया? गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आपात लग गया। क्या हो गया दोस्तों? आपात। और जो लोग जीवन जो मिसलेनियस टाइप का जी रहे थे, जीवन क्या हो गया? खराब। यानी आपात के बाद जो मिसलेनियस टाइप का जो जीवन था, हो गया क्या? खराब। तो खराब हो गया तो कहा गया कि नहीं, तो कुछ संशोधन तो करना पड़ेगा। तो वही है हमारे क्या? संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन तो कैसा? तो संक्रमणकालीन। और कैसा? तो संक्षिप्त। तो ये हमारा था ट्रिक दोस्तों, आसानी से आप याद कर सकते हैं। चलिए फिर से एक बार और रिकॉल कराते हैं। पहला में क्या था दोस्तों कि आपको संघ और राज्य थे। चलिए, तो उसके अधीन क्या आएंगे? नागरिक को मौलिक अधिकार दिया जाएगा, मौलिक अधिकार दिया जाएगा, और साथ साथ डीपीएसपी दिया जाएगा। तो उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। तब आएगा हमारा यूनियन और स्टेट। लेकिन आगे चल करके स्टेट को कुछ नकारात्मक बात कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है चल झूठी तेरा सरकार क्या है? खराब है। और साथ में उसको डिलीट कर दिया जाता है। 8 में आता है संघ और संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र क्या है? इसमें एक लड़का है लड़की, दोनों में क्या हो रहा है? लव हो जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब 9वें दिन क्या हो रहा है? पंचायती हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? पंचायती में कौन भाग ले रहे हैं? तो 9 के कम में नगर पालिका, 9 के कम में सहकारिता के लोग भाग लेते हैं। जब पंचायती हुआ था तो क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों? देखा गया कि क्यों पंचायती हो रहा है। तो यहाँ पर पता चला कि एससी और एसटी के लड़के और लड़कियां हैं। और तब कहा गया कोई बात नहीं, फिर भी इनमें शादी करा दिया जाता है। तो 11 में संबंध बना, यानी कि शादी हुआ। संबंध बना तो चाहिए पैसा, यानी कि 12 में वित्त। पैसा चाहिए तो व्यापार करना पड़ेगा, यानी 13 में व्यापार। व्यापार करने के लिए सेवाएं करना पड़ेगा, यानी कि 14 में सेवाएं। सेवा करते करते पैसा आ गया तो क्या करेगा? आप कहेगा निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी 15 में निर्वाचन। अब क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पर 15 में क्या है हमारा? निर्वाचन है। 16 में क्या है? निर्वाचन में अब आएगा तो जीत करके आएगा, तो कुछ लोगों को उपबंध करेगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करते करते बोलते उपबंध जब कर रहा था तो कुछ भाषा बोल दी, यानी कि 17 में भाषा है। भाषा ऐसा बोला कि खराब हो गई स्थिति, देश की गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वहां पर क्या हो गया? आपातकाल लग गया। यानी 18 में आपात लगा तो क्या हो गया? जो मिसलेनियस टाइप का जीवन जी रहा है तो खराब हो गया, यानी कि 19 में मिसलेनियस आपको प्रकीर्ण। 20 में अब क्या हो गया? मिसलेनियस टाइप का जीवन जी रहा है तो खराब हो गया। तब क्या किया जाएगा? संशोधन, यानी कि 20 में संशोधन। 21 में क्या है दोस्तों? संशोधन किया जाएगा। तो कैसा? तो संक्रमणकालीन किया जाएगा, थोड़े समय के लिए। और उसके बाद कैसा? तो संक्षिप्त। ये हमारा था ट्रिक। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों एक और चीज है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चीज है, यहाँ पर आपको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर भाग 9 से 4 3 7 2 9, यानी कि ट्रिक है। देख सकते हैं यहाँ पर 4 3 7 2 9, 9 में हमारा ये हमारा 9 का था। अब देखते हैं 10 वाला। 10 वाला हमारा कहाँ पर है? ए। तो कितना हमारा दोस्तों? 4 4 8 2 10, यानी 10 में 10 कैसे होता है? तो 4 4 8 2 10। ये थोड़ा सा याद करने के लिए ट्रिक है। आपको कहीं अगर बाय द कंफ्यूजन में फंस गए तो आप देखते हैं यहाँ पर 11। 11 में क्या है? यहाँ पर पैसा। पैसा कैसा होता है? गोल गोल 0 0, यानी कि 264 देख रहे हैं यहाँ पर गोल गोल। उसके बाद क्या है? व्यापार। व्यापार हम क्या करेंगे? ये हमारा था भारत। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में व्यापार नहीं होता था, तो कितने क्षेत्र में होता था? 1 2 3, 3 क्षेत्र में, यानी कि 3 क्षेत्रों में व्यापार किया गया तो पैसा मिला, यानी कि 0। और यहाँ पर कौन व्यापार कर रहा था? तो एक आदमी। तो 3 से 1 व्यापार जैसे ही आएगा तो व्यापार भारत में कहाँ होता था? 3 क्षेत्रों में पैसा मिलता था गोल गोल। और कौन व्यापार करता था? तो एक आदमी। और पूरा तब जाकर 7 7 में व्यापार करने लगे, 307। बात करते हैं हमारा ये क्या हमारा 8 है, हमारा क्या है? 9। तो हमारा क्या है? 9 में क्या है? राज्य के अंतर्गत सेवाएं हैं। सेवा करने के लिए कुछ उठाना पड़ता है यहाँ पर। तो 308 से लेकर क्या 323। निर्वाचन। निर्वाचन में क्या है? चुनिए किनको? उनको। चुनिए मतलब क्या? 24। उनको मतलब क्या? 29, यानी 324 से लेकर 329, यानी कि निर्वाचन में क्या है दोस्तों? 324 से 329, यानी कि चुनिए। निर्वाचन में जैसे आपको याद रहेगा भाग 15 में निर्वाचन है, यानी कि चुनिए किनको? तो उनको। तो यहाँ पर 324 से 329 हमारा उपबंध है, विशेष उपबंध। 330 से 342। भाषा क्या है हमारा दोस्तों? तो भाषा हमारा 343 से 351 तक में है। आपात है हमारा 52 से लेकर 360। और सबसे जो खास है इसमें दोस्तों वो है हमारा क्या है? संविधान संशोधन। ये सभी इसमें जरूरी नहीं है। आपको यहाँ तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। ये राज्य सरकार तक आपको याद होना चाहिए, पंचायत तक भी याद होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों पंचायत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों।
ये हमारा चीज था। एक और चीज यहाँ पर देख लें, 9 का क और 9 का ख तो इसमें संशोधन हुआ था। एक और चीज 9 में भी संशोधन हुआ था, लेकिन वो संशोधन होने से उसके भाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था दोस्तों। वो आपको जो हमारा 73वें संविधान संशोधन हुआ था और 1992 में हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या किया गया था कि जो हमारा पंचायती जो राज सिस्टम था ना, उसको क्या किया गया था, थोड़ा सा आपको मतलब कुछ अधिकार ज्यादा दिया गया था यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, पंचायती राज प्रणाली को इसमें क्या किया गया था, थोड़ा कुछ अधिकार दिया गया था यहाँ पर। तो ये रहा हमारा क्या, भाग भाग से संबंधित जो चीजें थी कि कितना संशोधन ये हुए हैं। तो अब थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं कि हमारा संविधान में 22 भाग थे और 22 भाग ये आपको मौलिक संविधान में थे, लेकिन कितने हो गए हैं, हालांकि हुए हैं आपको देखा जाए तो हो जाना चाहिए 26, लेकिन एक को घटाया गया है। आपको 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में आपको 7वें भाग को हटा दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। तो इस तरह से भाग अब कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। अगर आपको ऑप्शन में अगर 22 नहीं मिलता है, 25 रहता है, तो आप उसे टिक आउट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो बस आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।